नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मनी 9 एक बार फिर से लेकर हाजिर है आपका खास कार्यक्रम एस्ट्रो मनी, जहां आपको एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आपके सितारे और आपके ग्रह कैसे असर डालते हैं शेयर बाजार में आपके निवेश पर। आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आपकी राशि के हिसाब से आपको किन किन चीज़ों का रखना चाहिए ख्याल। तो चलिए इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको हमारे ज्योतिष एक्सपर्ट नवनीत ओझा जी से। नवनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। जय श्रीमन नारायण। जी, तो कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या कुछ चल रहा है ग्रह और नक्षत्रों में आजकल? ग्रह नक्षत्र वैसे सकारात्मक ही चल रहे हैं, उसका निर्णय हम देख भी पा रहे हैं बाजार के ऊपर। जी और बाजार काफी अच्छी स्थिति में अपने आप को भी पा रहा है। जी, तो पंडित जी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जिससे हमारे दर्शक सतर्क हो जाएं, ऐसा एक सवाल मेरे मन में है, और वो है बाजार में घाटे का सौदा, जो कि कोई नहीं चाहता। तो ग्रहों की वो प्रतिकूल स्थिति कौन सी होती है जिससे नुकसान भी हो सकता है? वैसे व्यक्तिगत कुंडली के आधार पर ही ये निर्णय हो पाता है कि कौन सा ग्रह आपके प्रतिकूल है और कौन सा ग्रह आपके अनुकूल है, कौन से वह योग है जो आपके लिए हानिकर है। फिर भी जन सामान्य वश अगर बात करी जाए, जो ज्योतिष शास्त्रों में वर्णित है, गुरु एवं राहु का चंडाल योग, चंद्र व शनि का विष योग, सूर्य व राहु का ग्रहण योग, इनके साथ ही साथ बृहस्पति और चंद्र की प्रतिकूल परिस्थिति आर्थिक हानि का कारण बन जाती है। साथ ही साथ व्यक्तिगत कुंडली को आप चेक करवा लीजिए, अगर उसमें इस प्रकार के कोई भी योग विद्यमान है तो आपको सावधानी के साथ आर्थिक जो भी आप काम करते हो उसमें ध्यान रख के काम करना चाहिए। जी, तो चलिए अब अपने कार्यक्रम में हम अगले सेगमेंट में बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट में नज़र डालते हैं वर्तमान में ग्रहों की परिस्थिति, योग और प्रभाव कैसा है, क्या योग बन रहे हैं, पंडित जी हमें बताएंगे। आज रविवार 4 मई शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। चंद्र राशि फिलहाल है कर्क राशि। चंद्रमा का वर्तमान नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। वैसे आज रवि पुष्य का अमृत सिद्धि योग निर्मित हो रहा है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि शास्त्रों में यह बहुत ही प्रभावशाली योग माना गया है। अमृत सिद्धि योग इसे कहा जाता है। रवि पुष्य मुहूर्त विशेष प्रयोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। चंद्र के साथ साथ अगर दूसरे ग्रहों की स्थिति देखते हैं तो सूर्य फिलहाल मेष राशि में है, मंगल फिलहाल कर्क राशि में है, बुध मीन राशि में है, गुरु वृषभ राशि में है, शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन राशि में स्थित है, शनि और राहु भी इस समय मीन राशि में है और केतु फिलहाल कन्या राशि में स्थित है। जी, तो पंडित जी जैसा कि हम जानते हैं, हम सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि बीते हफ्ते का बाजार कैसा रहा। लेकिन इस बार मैं आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपसे पूछूंगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं इस टाइम भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है, तो आपका क्या अनुमान है कि क्या युद्ध की संभावनाएं बन रही हैं या कोई ऐसा कुछ ऑप्शन बीच में निकल कर आएगा कि दोनों ही जगह पर ये तनाव जो है, ये कोल्ड वॉर जो है, ये थमती नजर आएगी? देखिए, पाक समर्थित आतंकवादियों द्वारा जो निर्मम हत्याकांड कश्मीर में किया गया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। एक जन आक्रोश है, गुस्सा हमारे भीतर भी है, गुस्सा आपके भीतर भी है, और सारे देश में एक स्वाभाविक क्रोध की भावना जगी हुई है। सरकार से यह आशा सबकी बंधी हुई है कि ऐसा कदम उठाया जाएगा जो उनके लिए मुंह तोड़ जवाब देने वाला होगा। अगर वर्तमान की ग्रह स्थिति को देखें तो लगभग 10 जून तक का समय ऐसा योग निर्माण है जो वर्तमान के तनाव भरे माहौल की स्थिति को दर्शा रहा है। भारत की सरकार एवं भारत की सेना पर हमें पूरा भरोसा है और हम जानते हैं समय अनुसार किसको किस प्रकार का जवाब देना वो अच्छी तरह जानते हैं। भारतीय ज्योतिष के अनुसार भी भारत जवाब देने के लिए काफी अच्छी स्थिति में है, चाहे वो किसी भी प्रकार के तनाव की स्थिति क्यों ना हो। जी, तो पंडित जी के हिसाब से भारत जवाब देने की अभी अच्छी स्थिति में है। अगर ऐसा कुछ होता है तो भारत जो भी कदम उठाएगा उसके लिए वो सकारात्मक साबित होगा। जी पंडित जी। जी,
चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि जो बीता हफ्ता रहा शेयर बाज़ार के लिए कैसा रहा। हमने बीते हफ्ते देखा कि 24,450 का आंकड़ा भी बाज़ार में छुआ गया है और ये हमने देखा और अच्छे एक लेवल पर बाज़ार को हमने जाते हुए देखा। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके हिसाब से बाज़ार कैसा रहा? आपके हिसाब से जो आपने अनुमान लगाए थे कि बाज़ार में किस किस दिन पर बड़ा कुछ हलचल, कुछ एक्शन देखने को मिलेगा, वो कितना टू दी पॉइंट रहा और आगे मजबूती ऐसे ही जारी रहेगी या फिर मुनाफा वसूली दर्शकों को कर लेनी चाहिए? जी, जैसा हमने पिछले सप्ताह कहा था, सोमवार और मंगलवार पर हमने नजर रखने के लिए कहा था दर्शक मित्रों को, और इस सप्ताह हमने ऐसा पाया कि सोमवार को बहुत ही अच्छी स्थिति में बाजार रहा। मंगलवार को गिरावट का एक दौर आया, लेकिन फिर से बाजार वहां से बाउंस बैक कर गया और पॉजिटिव बंद हुआ। और पूरे सप्ताह का अगर हम आकलन करेंगे तो सोमवार सबसे बेहतर स्थिति में रहा। आने वाले सप्ताह के मध्य में कुछ परिबल ऐसे उपस्थित होंगे, उनका अध्ययन आवश्यक है, किंतु अगर हम लंबी अवधि की दृष्टि से देखेंगे तो अवश्य सकारात्मक रुख आने वाले समय के लिए कहा जा सकता है। जी। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी, जैसे अभी आपने कहा कि बाज़ार और अच्छा कर पाएगा और अभी भी हमने अच्छा ही देखा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन डिफेंस शेयर जो है, अगर हम उसकी बात करें, डिफेंस स्टॉक्स की बात करें, तो बीते हफ्ते काफ़ी हमने ग्रोथ देखी है उसके अंदर। तो आपके हिसाब से अगर भारत पाक के बीच ये तनाव ऐसे ही रहता है तो क्या डिफेंस के शेयर आगे जाकर गिर जाएंगे या फिर क्या सिनेरियो होगा बाज़ार का? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है, सरकार की नीतियां भी काफी सकारात्मक है, जिनका परिणाम अच्छा दिखाई देता है, और ज्योतिष की दृष्टि से भी यही बात पुष्ट भी होती है। मध्यम से लंबी अवधि में बाजार काफी उत्तम रिजल्ट देने में सक्षम है। खास तौर पर अगर हम डिफेंस रिलेटेड स्टॉक को देखते हैं तो इसमें अच्छी तरह किया गया चुनाव निवेशकों के लिए लाभदायक ही सिद्ध होगा। जी, चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और जानते हैं कि आने वाले हफ्ते में शेयर बाजार क्या कुछ रुख करेगा, क्या रहेगी शेयर बाजार की चाल, जो कि सारे दर्शकों को इंतजार रहता है इस सेगमेंट का। कौन सा दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है, किस सेक्टर में मिलेगा कमाई का मौका, पंडित जी हमें बताएंगे। आने वाले सप्ताह में आर्थिक व्यावसायिक क्षेत्रों के ऊपर कुछ नकारात्मक परिबल प्रभावित होने की चेष्टा कर सकते हैं। सेंटीमेंट्स पर असर डालने का प्रयास किया जा सकता है, खास तौर पर सप्ताह के मध्य में। किंतु फिलहाल जो गति बनी हुई है उसे पूर्ण रूप से बाधित करने में वह सफल नहीं हो पाएंगे। अगर मध्यम से अधिक अवधि को हम नजर में रखते हैं तो सकारात्मकता ही संभावना ज्योतिषीय विश्लेषण से दृष्टिगोचर होती है। जी, तो मतलब मैं पूछना चाह रही हूँ किस दिन अगर दर्शक जो है इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो कौन सा ऐसा दिन वो मान के चले कि जिस दिन कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है? आने वाले सप्ताह में बुधवार का दिन ग्रहों की दृष्टि से इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जैसा हमने पिछले सप्ताह में सोमवार की बात की थी, मंगलवार की बात की थी, इस बार उससे एक दिन हम आगे बढ़ जाते हैं तो बुधवार का दिन इस बार काफी महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। इस दिन होने वाली शेयर बाजार में गतिविधियां गौर करने वाली रही। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो खास तौर पर बुधवार के बाद सरकारी बैंक के जो सेक्टर होंगे उस पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की जरूरत रहेगी सकारात्मक संकेत के लिए। जी, तो पंडित जी बता रहे हैं कि आने वाले बुधवार को कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है। बुधवार का दिन पड़ रहा है 7 मई का, तो 7 मई कुछ बड़ा होने वाला है। दर्शक ये इंतज़ार कर सकते हैं कि 7 मई से क्या कुछ वो हलचल बाज़ार में देखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं, हमारे पास एक दर्शक का सवाल आया हुआ है, जानते हैं कि उनका क्या कहना है। तो दर्शक हमसे पूछ रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र से ये तो पता लगाया जा सकता है कि क्या होगा, क्या योग बन रहे हैं, लेकिन क्या ज्योतिष से कुछ बदला भी जा सकता है या सिर्फ जानकारी ही हासिल होती है? जिस संसार में बदला सिर्फ स्वयं को ही जा सकता है, और किसी को आप कैसे बदलोगे? चारों तरफ तनाव है सिर्फ इसीलिए कि सब एक दूसरे को बदलने में लगे और स्वयं की ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। ब्रह्मांड में सबसे कीमती अगर कुछ है तो आप स्वयं हो, किंतु अपने अलावा हम सबको कीमती मानते हैं।
जिसके चले जाने के बाद संसार की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती, उसको हम समझने का प्रयास नहीं करते। और जो छूट जाता है, जिसे छूट जाना है, उसको पाने की चेष्टा में जीवन के हम कीमती क्षण गंवा बैठते हैं। ज्योतिष अध्यात्म का एक भाग है जो आपकी मदद करता है स्वयं को समझने में। आगे क्या हो सकता है यह जान लेने पर उसको स्वीकार का भाव आपको आध्यात्मिक बनाता है, अगर आप ठीक से समझो। विविध उपायों के बल पर ऊर्जा से जुड़ने का प्रयास किया जाता है। आपकी ऊर्जा का अनावश्यक व्यय कहाँ से बचाया जा सकता है और कहाँ उसका आपके जीवन में चरित्र निर्माण में उपयोग किया जा सकता है। किस समय किस प्रकार का आचरण करने पर सकारात्मकता का प्रवाह अनुभव किया जा सकता है और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाई जा सकती है, इससे ज्योतिष आपकी मदद कर सकता है। सच्चा ज्योतिष आपको स्वयं की जानकारी देता है। एक ऐसी ज्योति से आपका इंट्रोडक्शन होता है जिसमें कुछ हद तक आपको क्लैरिटी मिल जाती है। जब आप में स्वयं में परिवर्तन होगा, स्पष्टता होगी, तो निश्चित ही आपको सब जगह एक सुव्यवस्थित परिवर्तन दिखाई भी देगा। परमात्मा शास्त्र को, व्यक्ति को, वातावरण को और आपके जीवन में परिवर्तन के लिए निमित्त बना सकता है। हो सकता है ज्योतिष आपके लिए ऐसा ही एक निमित्त बन जाए। जी पंडित जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही की कि व्यक्ति अपने आप को ही बदल सकता है, वो किसी और को तो नहीं बदल पाएगा। तो शुरुआत पहले अपने आप से ही की जाए, खुद को ही बदला जाए और सकारात्मक तरीके से बदला जाए, अच्छी दिशा में जाया जाए। लेकिन एक अब सवाल मेरा आपसे है, ये तो दर्शक का सवाल था। आपने ये तो बता दिया कि ज्योतिष से क्या क्या बदलाव हम अपने आप में कर सकते हैं, लेकिन क्या ज्योतिष विद्या आर्थिक तौर पर, फाइनेंशियली भी हमारी मदद करती है? अगर ऐसा है तो कैसे? 4 पुरुषार्थ की बात हमारे शास्त्रों में की गई है जी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एक एक लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आगे जाना है। अपने जीवन में एक एक पुरुषार्थ द्वारा आनंद की अनुभूति का सहजता से स्वीकार करना है, किसी का भी नकार नहीं करना है। ज्योतिष आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ आर्थिक जगत में भी अवश्य मदद कर सकती है। हमारी जन्म पत्रिका में भाव होते हैं जो धन व लाभ को भी दर्शाते हैं जी। आपके जीवन में आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, धन का स्रोत आपके जीवन में कहां से निर्माण हो सकता है, व्यय का, एक्सपेंस का रेशियो धन संचय की अपेक्षा कितना है, यह जाना जा सकता है। धन में वृद्धि, संचय एवं व्यय की स्थिति सुधारने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, यह आपकी व्यक्तिगत जन्म पत्रिका के आधार पर एक अच्छा ज्योतिष आपके लिए विचार विमर्श करने का सामर्थ्य रखता है। आपकी ग्रह स्थिति के आधार पर कहाँ किस क्षेत्र में सावधानी रखनी है और कहाँ पर एकाग्रता रख आगे बढ़ना है, यह एक बार संकेत सही मात्रा में मिल जाए तो आर्थिक सुदृढ़ता की यात्रा सुगम हो जाती है। जी, आपने एकदम सही कहा कि मतलब एक बार आप अगर इस विद्या में आगे बढ़ते हैं और अपने आप को सुलझा लेते हैं तो शायद आप आर्थिक रूप से भी मजबूत बन जाएं और आपके रास्ते आगे खुलते चले जाएं। चलिए सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं पंडित जी से प्रति राशि की दृष्टि से चर्चा। हर एक राशि में क्या कुछ इस हफ्ते होने वाला है, उनके लिए क्या कुछ शुभ है, क्या चीज़ों से उन्हें बचना चाहिए, किन स्टॉक्स में उनको निवेश करना चाहिए, कौन से सेक्टर उनके लिए बेहतर है, ये पंडित जी से जानेंगे। जी, पहली राशि है मेष राशि। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। यही बात है मेष राशि से प्रभावित जातकों के लिए। राजा जैसे ही होते हैं और राजा की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। सबको बराबर पलड़े में रखिए। दुश्मनी का कोई भी भाव आपको रखने की जरूरत नहीं है। सब सेक्टर आप ही के, सारा बाजार आपके लिए ही खुला है, ऐसा मानकर चलिए। शीर्ष नेतृत्व को, मैनेजमेंट को नजर में रखिए। जो खबरें आ रही है उनको समझते रहिए और साथ ही पावर सेक्टर की जो बड़ी सरकारी नियंत्रण वाली कंपनियां हैं उन पर जरा इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से आप विचार करिए। दूसरी राशि है वृषभ राशि, जिनके साथ
सच्चे गुरु स्वयं हो, ऐसे चेलों को तो मौज में ही रहना चाहिए। अपने बुजुर्गों की बात को सुनिए, अपने साथ रहने वाले गुरुजनों की, अनुभवी जनों की बात का मंथन करिए। बड़ी पुरानी जो कंपनियां हैं उनको जरा स्टडी करिए। नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। चकाचौंध के चक्कर में आपको फिलहाल नहीं पड़ना है, आप मूल को समझिए। टेली कम्युनिकेशन का सेक्टर महत्वपूर्ण है आपके लिए। इस सप्ताह आपको अवश्य देखना चाहिए इस सेक्टर में कहां कहां काम किया जा सकता है। अगली राशि है मिथुन राशि। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही मिथुन राशि से प्रभावित जातकों के लिए अति उत्तम स्थिति में है। इलेक्ट्रॉनिक एवं विद्युत निर्माण से जुड़ी हुई सेक्टर पर आपको बहुत ही पैनी नजर रखनी चाहिए। इन क्षेत्रों में किए गए गहरे अनुसंधान से आपके लिए सकारात्मक अवसर सामने आएंगे, ऐसा भरोसा किया जा सकता है। देखिए कहाँ मौके प्रस्तुत हो रहे हैं, किस प्रकार के योग निर्माण है। इस सप्ताह कम मेहनत में अधिक अवसर आपके लिए प्रस्तुत हो सकते हैं। स्थितियां आपके लिए इन दिनों काफी स्पष्ट रहेगी, बस आपको अपनी एकाग्रता को बनाए रखना है। यही ज्योतिष का प्रभाव है जो हमारी मदद करता है यात्रा को सहज करने में। कर्क राशि, मीडिया का युग है। बिना मीडिया फिलहाल काफी कुछ अधूरा है, इस बात से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। सब इस महत्व को समझते हैं। बाकी तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। हर व्यक्ति वस्तु, वातावरण, व्यवहार को अपनी दृष्टिकोण से ही देखता है। अपनी बुद्धि के अनुसार ही व्यक्ति बातों को ग्रहण भी करता है। कर्क राशि वाले जातक मीडिया के सेक्टर को खंगालिए। आपके लिए कुछ मोती है जो जरूर निकलेंगे और आपके लिए खुशी के संकेत बनकर सामने आएंगे। सिंह राशि, मल्टीनेशनल जो भी कंपनियां हैं उनमें काम करके आप आनंद उठा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है थोड़ा इन सेक्टर में रिसर्च करना और समझना कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिनमें फायदे की गुंजाइश है। आप आसानी से समझ पाएंगे ऐसी कंपनियों को। उनकी रफ्तार को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विदेशों से आने वाले समाचारों को आपको अधिक ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि आज चूंकि मीडिया तंत्र इतना मजबूत हो चुका है और छोटी छोटी खबरें बड़ी तीव्रता से फैलती एवं प्रभावित करती है। मल्टीनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस सेक्टर आपके लिए सहज हो सकता है समझना। इस सप्ताह तो आपको अनुसंधान के केंद्र में कौन है आप समझ ही गए होंगे। आपको मल्टीनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करना है। कन्या राशि, सरकारी नियंत्रण वाली कंपनियों के ऊपर आपको थोड़ा अभी दिमाग हटा देना चाहिए। इनसे आपको दूरी रखनी चाहिए। साथ ही साथ पावर सेक्टर में भी काम करना आपके लिए फिलहाल हितावह प्रतीत नहीं होता। यह वह सेक्टर है, सरकारी नियंत्रण वाली कंपनियां और पावर सेक्टर, जो फिलहाल आपके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त प्रतीत नहीं हो रहे। फिर अपनी ऊर्जा उसमें आखिर लगानी ही क्यों? सारा खेल तो ऊर्जा का ही है। आपको बस एक बार अंदाजा आ जाए, संकेत मिल जाए, वो नन्हा सा छोटा सा ही क्यों ना हो, बस उतना ही काफी है आगे की यात्रा के लिए। अनावश्यक गतिविधियों से तो कम से कम हमारा रक्षण हो ही जाता है। आपको विचार करना चाहिए शिपिंग इंडस्ट्री के ऊपर। शिपिंग इंडस्ट्री में काफी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जिनको आप देख परख लीजिए, इन्वेस्टमेंट के नजरिए से, व्यक्तिगत आर्थिक क्षमता के नजरिए से। अब आपको देखना है आपके लिए मौके कहां कहां प्रस्तुत हो रहे हैं। तुला राशि, फार्मा सेक्टर में कुछ अच्छे अवसर आपके लिए बन सकते हैं, लेकिन आपको जरूरत है अच्छे पार्टनर की। अकेले काम करने से अच्छा है किसी को इस सप्ताह आप अपने साथ रखें।
साथ मिलकर काम करने में अपना एक अलग ही मजा है। आप देखेंगे पार्टनर की ऊर्जा से भी आपको कुछ मदद मिलेगी। फार्मा सेक्टर को आप मिलकर स्टडी करिए। अगली राशि है वृश्चिक राशि। ज्यादा भागदौड़ करना मना है आपके लिए, किसी भी चीज के लिए। भागने से अधिक लाभ की कोई संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। आप पाएंगे जितना दौड़ेंगे उतनी ही लाभ की संभावना आपसे दूर होती चली जाएगी। आराम से बैठकर थोड़े मौके की राह देखिए। किसी के सामने जाहिर मत करिए अपनी आतुरता को। धैर्य आपकी शक्ति है, इसे पहचानिए। माइनिंग सेक्टर आपके लिए रिसर्च का विषय है, इस पर अपना ध्यान केंद्रित रखिए जब मौका दिखे तब। धनु राशि। ऑटोमोबाइल में नई नई खबरें जो भी आती है, हो सकता है उनमें से आपके लिए फायदे की कोई बात निकल आए। उनके डेटा को नजरअंदाज नहीं करना। देखते रहिए दिन प्रतिदिन हो रही गतिविधियों को। इस सेक्टर में ही कौन से ऐसे मोती है जो आपके जीवन को प्रज्वलित कर सकते हैं, ढूंढ निकालिए और अपने व्यक्तिगत आर्थिक परिस्थिति अनुसार ही वातावरण को समझ उनके साथ काम को आगे बढ़ाइए। मकर राशि। अध्यात्म में साक्षी भाव का बड़ा ही महत्व है। यह समय है जीवन में इस साधना को उतारने का। शांत हो, बस देखिए आपके आसपास होने वाली गतिविधियों को। सब पर भरोसा नहीं करना है आपको। हर टिप आपके काम की हो ऐसा जरूरी नहीं है। हर कोई आपका फायदा ही करवाने का इच्छुक हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। ये आपको समझना होगा। अपने पराये का जो गैप है उसका निर्धारण जीवन में जरूरी है। काम करिए पर इस सप्ताह थोड़ा संभल कर, यही अपेक्षा आपके लिए रहेगी। कुंभ राशि। एनर्जी ही जीवन है, एनर्जी से भरपूर रहिए। बिना एनर्जी के भी भला कोई जीवन हो सकता है। हॉस्पिटैलिटी से संबंधित जो सेक्टर है उस पर आपको नजर रखनी चाहिए। इनसे संबंधित कंपनियां आपके कामकाज के केंद्र में रहने पर कुछ अच्छे अवसर की प्राप्ति करवा सकते हैं। आपकी राशि अनुसार सूर्य एवं शुक्र दोनों आपके लिए इस सप्ताह अत्यंत शुभ परिणाम प्रदान करने वाले हैं। आईटी सेक्टर से फिलहाल आपको दूरी रखनी चाहिए, ये आपके लिए हितावह है। केतु आपके लिए अनुकूल इस समय नहीं दिखाई दे रहा। और आखिरी राशि है मीन राशि। हीरे, जवाहरात, मोती, मूंगा, रत्न आभूषणों के लिए यह मीन राशि जातकों के लिए अति उत्तम है। यह मौका है आपके लिए जिससे आप चमका सकते हैं अपने जीवन को आभूषणों की चकाचौंध से। साथ ही आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए इस सेक्टर के ऊपर भी। इनमें से ही कौन सा हीरा है जो है आपके लिए सदा के लिए, वो आपको खोजना होगा। सेक्टर की तरफ से एक संकेत ग्रहों से आपके लिए मिल रहा है। संकेत को समझिए और अपना व्यवहारिक ज्ञान भी उसमें सम्मिलित कर दीजिए। फिर देखिए कैसे आनंद की अनुभूति होती है। अपने ग्रहों को समझिए और यात्रा जारी रखिए हमारे साथ। जी बिल्कुल पंडित जी, आपने किस राशि के जातक को शेयर बाज़ार में निवेश करने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ये बताया, निवेश का सही समय है या नहीं ये बताया, किन सेक्टर्स में वो लगा सकते हैं पैसा, उनके लिए कौन सा सेक्टर है उपयुक्त ये भी बताया। चलिए अब वक्त हो गया है अगले सेगमेंट का। जानते हैं आने वाले हफ्ते के टिप्स के बारे में कि जीवन में और कारोबार में अगर तरक्की चाहिए तो शुभ प्रभाव के लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं। आचार्य जी, क्या कुछ टिप्स हैं दर्शकों के लिए? सरलता सहजता में भी एक शक्ति सम्मिलित होती है। जो चीजें सरल दिख रही हो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें बल नहीं। सटीकता से और वातावरण के अनुरूप जब कार्य को किया जाएगा तो उसमें सफलता प्राप्त होने की संभावनाएं
काफी हद तक बढ़ जाती है। अपने आप को पहचानिए, भीतर से आप क्या हो और क्या बनने की क्षमता आप में है, वह स्वयं ही आप ख्याल करिए। प्रयोग इस प्रकार है, सुबह सूर्योदय से पहले उठना है आपको। सूर्योदय का समय स्थान अनुसार बदल सकता है, आप पता कर लीजिएगा। सुबह सूर्योदय से पूर्व उठ नित्य कर्म से निर्वित हो, उदित हो रहे सूर्य नारायण की दिशा की ओर मुंह कर कर आपको बैठ जाना है और अपने स्वास्थ्य की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए धीमे धीमे किंतु गहरी श्वास लेते रहनी है। कम से कम 10 मिनट शांत भाव से सूर्य नारायण की ओर देखना है। उदित होते सूर्य नारायण का ताप बिल्कुल भी नहीं होता। फिर भी जितना आपके नेत्र सहन कर सके उतनी ही देर आपको देखना है। आंखें बंद भी कर सकते हैं बीच बीच में। इस प्रकार 10 मिनट दर्शन पश्चात 2 मिनट आंखें बंद कर के उसी स्थान पर आप बैठे रहिए। आपको जो मुद्रा अनुकूल हो उसी मुद्रा में आप बैठिए। आसन, कुर्सी इत्यादि पर भी आप बैठ सकते हैं। अगर आपका घर ऐसी स्थिति में है जहां सूर्य के दर्शन नहीं होते तो कोई बात नहीं, आप सूर्योदय की दिशा जो कि पूर्व दिशा होती है उस तरफ मुंह कर 12 मिनट का ध्यान आप कर सकते हैं। यह प्रयोग सूर्योदय के समय पर ही करना है। बस 12 मिनट ये रोज आपको अगले रविवार तक करना है। कर देखिए, महसूस करिए सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को और अपने अनुभव जरूर से हमारे साथ साझा करिए। जी, पंडित जी ने बताया दर्शकों को कि अगर आपको अपने जीवन में सफलता चाहिए, सुख शांति चाहिए, तो करना बस इतना है कि सूर्योदय के टाइम में आपको 10 मिनट बैठना है, सूर्योदय को देखना है, सनराइज़ देखना है और उसके बाद 2 मिनट आंखें बंद करके शांति से बैठना है और कुछ भी नहीं करना। करके एक बार ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, देखिए आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव आता है। तो ये थे वो टिप्स, वो उपाय जिनको करके हमारे दर्शक रिद्धि हासिल कर सकते हैं। मैं आचार्य जी को शुक्रिया बोलना चाहूँगी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें बाजार में राशि से संबंधित निवेश सलाह देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जय श्रीमन नारायण। जी, तो राशि और बाजार का कनेक्शन तो आपको पता चल गया कि कैसे होता है। राशि और ग्रह कैसे डालते हैं बाजार में आपके निवेश पर असर, ये सब कुछ हमने जाना आज के एपिसोड में। अगर आपके पास निवेश को लेकर कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ के साथ पूछ सकते हैं। हम एस्ट्रो मनी के अगले एपिसोड में आपके सवालों को जो कार्यक्रम में पूछेंगे और उनके जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए एस्ट्रो मनी में इतना ही। फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते और जानेंगे ग्रह और बाजार की चाल। देखते रहिए मनी 9।